राघव ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वो अपनी गलती को लेकर शर्मिंदा था। 1 करोड़ सुनते ही सभी लोग राघव की तरफ हैरानी से देखने लगे। साथ ही याशी और अनिल को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अनिल की तो जैसे सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी थी। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको पैसों के लिए नहीं दी है। मुझे पता था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। गौतम की बात सुनकर अनिल एक पल के लिए हिल सा गया, क्योंकि गौतम ने एक ही झटके में पैसे लेने से इनकार कर दिया था। साथ ही उसे यह भी शक हो रहा था कि गौतम के पास इतनी सटीक इंफॉर्मेशन आखिर कहां से आई। गौतम की बात सुनकर अनिल एक पल के लिए हिल सा गया, क्योंकि गौतम ने एक ही झटके में पैसे लेने से इनकार कर दिया था। साथ ही उसे यह भी शक हो रहा था कि गौतम के पास इतनी सटीक इंफॉर्मेशन आखिर कहां से आई। वहीं सभी लोगों की नजर अभी तक गौतम पर ही टिकी थी। गौतम एक ही पल में सभी के सामने हीरो बन चुका था। सभी की नजरों में उसके लिए इज्जत साफ दिखाई दे रही थी। राघव ने उसी वक्त गौतम के कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, गौतम, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू करवाया है, इसलिए अगर तुम इसके बदले में कुछ नहीं लोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज मेरी तरफ से ये पैसे रख लो। नहीं मिस्टर राघव, मुझे जो पता था मैंने सिर्फ वही बताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। इसीलिए प्लीज मुझे ये पैसे देकर एम्बैरस मत कीजिए। गौतम के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अनिल के मन में बार बार यही बात आ रही थी कि गौतम पैसों के लिए मना क्यों कर रहा था। वो अगले ही पल गौतम के पास आ गया। गौतम बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज। ये कहते हुए अनिल गौतम को साइड में ले गया। गौतम और अनिल के जाते ही याशी राघव से बात करने लगी। आज याशी की नजर में गौतम की इमेज पूरी तरह से बदल चुकी थी। मुझे लगा था गौतम को चुनने का फैसला दीपशिखा का गलत था, लेकिन नहीं, दीपशिखा बिल्कुल ठीक है और मैं जो गौतम के बारे में सोच रही थी वो बिल्कुल गलत था। गौतम सच में बहुत समझदार और हम्बल लड़का है, वरना 1 करोड़ जितना बड़ा अमाउंट कोई नहीं ठुकराता। लगता है आज मैंने गौतम का असली चेहरा देखा है, उसे सही से जाना है। याशी ने मन ही मन कहा और राघव से गौतम के बारे में बात करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनिल अपने मन में चल रहे सवाल गौतम से पूछने में लगा हुआ था। गौतम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे पास इन सारी बातों की सही जानकारी कैसे हुई। आखिर तुम कैसे जानते हो ये सब? डैडी जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ही की तरह मुझे भी एंटीक चीजों के बारे में जानने का बहुत शौक है, और मैंने कुछ साल पहले इसी तरह का एक ऑक्शन अटेंड किया था, जहां मुझे इन सारी बातों के बारे में पता लगा था। वहीं से मैंने ये बुक भी खरीदी थी। बस बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। वाह बेटा, आज तुम्हारी नॉलेज देखकर तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मुझे तुम पर नाज है, लेकिन गौतम, तुमने मिस्टर राघव से पैसे लेने से क्यों मना किया? अगर वो प्यार से दे रहे हैं तो तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, अनिल ने समझाते हुए कहा। नहीं डैडी जी, हम इन पैसों का क्या करेंगे? अब तो अवनी भी हाई पोजीशन पर काम कर रही है और मैं भी कभी कभी उसकी हेल्प के लिए चला जाता हूँ। तो फिर सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए मैं मिस्टर राघव जैसे नेकदिल इंसान से पैसे क्यों लूं? गौतम की ये बात सुनते ही अनिल की आंखें खुशी से खिलखिला उठी। आज उसकी नजर में गौतम ने एक अलग ही तरह की जगह बना ली थी। लेकिन इससे पहले कि अनिल आगे कुछ कह पाता, राघव ने उसे आवाज देकर बुला लिया। मिस्टर गौतम, मैंने सोच लिया है कि अगर आप पैसे नहीं लेना चाहते हैं तो आपको मेरे एग्जीबिशन से कोई ना कोई चीज लेनी पड़ेगी। अगर आप खाली हाथ जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, राघव ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। यह बात सुनते ही गौतम अनिल को देखने लगा। वो बार बार मना करके राघव को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है डैडी जी, आपको अगर कुछ पसंद है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मिस्टर राघव सच में हमें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। गौतम के मुंह से यह बात सुनते ही अनिल खुशी से खिलखिला उठा। एग्जीबिशन में मौजूद सभी लोग यही समझ रहे थे कि अनिल किसी ना किसी बड़ी और महंगी एंटीक चीज को लेगा, जिसकी कीमत करोड़ों में होगी। लेकिन अनिल ने कुछ देर सोचने के बाद एक छोटा सा एंटीक मार्बल का चेस बोर्ड उठा लिया, जिसकी कीमत 10 लाख ही थी। ये देखकर राघव के साथ सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन गौतम मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जिस मार्बल के चेस बोर्ड को अनिल ने उठाया था
उसके चेस बोर्ड की पीसेस अनिल के पास पहले से ही मौजूद थे और इस पूरे सेट की वैल्यू कम से कम 2 करोड़ थी, जो अब अनिल के पास पूरा होने वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।